हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की मैथमेटिक्स, जो कि होगी एनसीईआरटी बेस्ड सीबीएसई बोर्ड पे। ठीक है। इसको और भी बोर्ड वाले बच्चे देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये खाली पर्टिकुलर सीबीएसई बोर्ड के लिए, बट मैंने सीबीएसई बोर्ड को लिया है। ठीक है। और हम अब टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, मतलब चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे, अब टॉपिक वाइज उसको समझेंगे। ठीक है। तो आज हम क्लास 10th का पहला चैप्टर जो है रियल नंबर, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। देखते हैं, पहले पढ़ने से पहले कोट पढ़ते हैं। यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स एंड श्योरली योर हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर। ये एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा बोला गया है। ठीक है। मतलब इसका मतलब है कि आप अपने फ्यूचर को तो चेंज नहीं कर सकते, बट अपने हैबिट्स को ज़रूर चेंज कर सकते हैं। तो अपने अगर हैबिट को आपने चेंज कर लिया तो ये पक्की बात है, आप उससे आपका फ्यूचर ऑब्वियसली चेंज होगा। ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा कोट है। इससे आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना पहला चैप्टर, जो कि है रियल नंबर। ठीक है। क्लास 9th में आपने रियल नंबर्स के बारे में कुछ तो पढ़ा होगा। ठीक है। मतलब उसमें हमने देखा था, रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा था, रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सब हमने क्लास 9th में पढ़ा है। तो उसको और डिटेल से हम क्लास 10th के चैप्टर 1 में पढ़ेंगे। ठीक है। जैसा कि देखिए इसमें दिया है रियल नंबर्स सिस्टम। ठीक है। इसमें देखिए सबसे पहले हम नेचुरल नंबर जानते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 एंड सो ऑन। ठीक है। और होल नंबर, जो नेचुरल नंबर होता है वो होल नंबर के अंदर आता है। ठीक है। होल नंबर होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 अपॉन में जितने भी होते हैं सब वो होल नंबर होते हैं। ठीक है। और इंटीजर के अंदर नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों आते हैं। ठीक है। इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और ज़ीरो, ये तीनों चीज़ होती है। और रैशनल नंबर में ये तीनों चीज़ आती है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये तीनों चीज़ आती है रैशनल नंबर के अंदर। ठीक है। और इरेशनल नंबर, जो रैशनल नंबर को छोड़ के नंबर्स होते हैं, जैसे जो आपके ऐसे रूट में होते हैं, जो रिपीटेशन फॉर्म होती है जिनकी, जैसे ये है 0.10100, फिर 1, फिर 00 एंड सो ऑन। तो ये रिपीटेशन फॉर्म जो होती है वो रैशनल नंबर में होती है, क्योंकि ये सब डिफाइन नहीं हो पाते हैं, इसीलिए हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है। और जब रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन जो होता है उसे हम रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है। तो देखिए क्या है, रियल नंबर कैन बी डिफाइंड एज द यूनियन ऑफ बोथ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। मतलब रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो यूनियन होता है उसे हम रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है। इसे हम डिनोट करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय सिंबल आर। रियल नंबर को हम डिनोट करते हैं आर से, डिनोट करते हैं। ओके। जैसा कि देखिए यहाँ पे एक चार्ट है दिया हुआ। ठीक है। रियल नंबर आर से जिसे हम डिनोट करते हैं, उसके अंदर क्या आते हैं? रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है। और रैशनल नंबर के अंदर क्या आते हैं? नॉन इंटीजर रैशनल नंबर और इंटीजर। मतलब जो इंटीजर होते हैं, जो भी अभी हमने पिछला पढ़ा था, इंटीजर जिसमें नेचुरल नंबर और होल नंबर सब आते हैं। ठीक है। तो उसे हम इंटीजर बोलते हैं। तो इसमें इंटीजर आते हैं जेड, जिसे हम जेड से डिनोट करते हैं, और नॉन इंटीजर रैशनल नंबर, इंटीजर को छोड़ के भी और नंबर्स जो होते हैं उसे हम नॉन इंटीजर रैशनल नंबर बोलते हैं। तो वो भी रैशनल नंबर के अंदर आते हैं। ठीक है। अब देखिए इंटीजर के अंदर क्या आते हैं? होल नंबर और नेगेटिव नंबर। होल नंबर जो होते हैं वो खाली पॉजिटिव इंटीजर हम बोल सकते हैं उसे। ठीक है। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। ठीक है। उसे हम होल नंबर बोलते हैं। इसे हम W से डिनोट करते हैं। और नेगेटिव नंबर यानी -1 -2 -2 माइनस
-1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, ठीक है। वो नेगेटिव नंबर और होल नंबर ये इंटीजर के अंदर आते हैं, ठीक है। अब होल नंबर के अंदर क्या आते हैं, ज़ीरो और नेचुरल नंबर। ज़ीरो भी आता है और नेचुरल नंबर भी आता है, ठीक है। नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर में क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, ठीक है। वो नेचुरल नंबर होता है। और ज़ीरो, ये दोनों होल नंबर के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट चार्ट है जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि रियल नंबर के अंदर क्या आते हैं, फिर उसके अंदर मतलब नंबर्स किस किस के अंदर कौन से नंबर्स आते हैं, ये आपको इस चार्ट से द्वारा आराम से समझ आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, जो हमारा मेनली एक चैप्टर है रियल नंबर। अब इस चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं, हमें क्या क्या पढ़ना है इसमें। इन दिस चैप्टर वी डिस्कस इन टू वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सो ऑन, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो सब। तो हमें इसमें पॉजिटिव इंटीजर की 2 इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ देखनी है। जिस पहली प्रॉपर्टीज़ है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, दूसरी है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। तो पहला हम देखते हैं, पहला क्या है, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम क्या होता है। It states that any positive integer a can be divided by another positive integer b in such way that is leaves remainder r that is smaller than b। Means इसमें ये बोला गया है, हमने कोई एक पॉजिटिव इंटीजर लिया है a, ठीक है, और जो कि अनदर कोई पॉजिटिव इंटीजर b है, उससे हम ऐसे डिवाइड करते हैं उसको कि रिमाइंडर हमारा a बचना चाहिए, ठीक है। और जो कि रिमाइंडर है वो b से छोटा होना चाहिए, ये कंडीशन है, ठीक है। ये यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का स्टेटमेंट है, ठीक है। अब देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये क्या होता है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज a product of primes in a unique way. This is important fact about fundamental theorem of arithmetic। इसमें ये बोला गया है कि सभी जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं उसको हम ऐसे एक्सप्रेस्ड करें कि वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम हो इन अ यूनिक वे में, मतलब प्राइम्स नंबर्स का प्रोडक्ट हो और यूनिक वे में एकदम, ठीक है। ये फंडामेंटल थ्योरम का एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। इसमें यही बोला गया है कि एवरी कंपोजिट नंबर, हर जो भी जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं उसको हम ऐसे एक्सप्रेस्ड करें कि वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम हो इन यूनिक वे में, ठीक है। ये 2 हमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक मतलब इंट्रो में है कि ये हमें इस चैप्टर में डिटेल में थोड़ा पढ़ना है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा पहला टॉपिक है इस चैप्टर का यूक्लिड डिवीज़न लेमा, ठीक है। इस पे बेस्ड एक थ्योरम है, जो कि देखते हैं कि थ्योरम क्या है। गिवन पॉजिटिव इंटीजर a एंड b देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r सेटिस्फाइंग a इक्वल टू b q प्लस r, जहाँ r इज़ r इज़ ग्रेटर देन इक्वल 0 और लेस देन b, ओके। ये थ्योरम है। बोला है इसमें कि एक पॉजिटिव इंटीजर कोई a एंड b हैं एंड देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r जो कि सेटिस्फाई करते हैं a इक्वल टू b q प्लस r। q और r जो यूनिक इंटीजर हैं वो सेटिस्फाई करेंगे a इक्वल टू बी क्यू प्लस r को, जहाँ r जो है वो 0 से बड़ा और उसके इक्वल है, लेकिन जो b है मतलब b से लेकिन छोटा है, ठीक है। तो इसका देखते हैं कि आखिर है क्या, ठीक है। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम इज़ बेस्ड ऑन दिस लेमा, मतलब इसमें ये बोला गया है कि यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम बेस्ड ऑन दिस लेमा, मतलब जो हमने यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम अभी स्टेटमेंट देखा था ना, वो ये बोला कि उस लेमा पे ही मतलब बेस्ड है, ठीक है।
EDA यानी यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम इज़ अ टेक्निक टू कैलकुलेट द SCF ऑफ टू गिव पॉजिटिव इंटीजर। मतलब इसमें ये बोला गया है कि यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा हम किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर का SCF कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ ये जैसे यहाँ पे देखिए, ये देखेंगे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे देखिए, ये है हमारा ये यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम की कंडीशन थी a = BQ + R, जहाँ देखिए a जो होता है वो डिवाइडेंट होता है, ठीक है, और b डिवीज़र होता है, q कोसेंट होता है और r रिमाइंडर होता है। इसको आप एक क्वेश्चन से और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, देखिए जहाँ हमने इसमें क्या बोला था कि दो पॉजिटिव इंटीजर का SCF कैलकुलेट करता है। ठीक है, तो SCF ऑफ दो पॉजिटिव इंटीजर, हम टू पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं 445, 42। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहले ये देखते हैं हम कि जो सबसे बड़ा है उसको हम लेते हैं। ठीक है, तो सबसे लार्जेस्ट, उसमें बोला था ना लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, मतलब जो D आएगा। ठीक है, तो 455 और 42 में 455 ग्रेटर है। ठीक है, तो पहले हम इसको लेते हैं। अब इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं, a = BQ + R। इस फॉर्म में हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो 445 = 42, b जो कि हमें 42 दिया है, इंटू 10 + 35 प्लस मतलब 35 रिमाइंडर बचता है। तो इसमें देखिए 445 जो है वो डिवाइडेंट है और 42 डिवाइज़र है मतलब b है, और 10 जो है वो कोसेंट है q है, और 35 जो है वो रिमाइंडर है r। ओके, अब इसको आगे भी ऐसे ही हम कैलकुलेट करते हैं। 42 = 35 × 1 + 7, मतलब हम इसको कैलकुलेट करते हैं जब तक कि रिमाइंडर हमारा 0 ना आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे 35 = 7 × 5 + 0 आ गया। ठीक है, तो अब देखिए SCF ऑफ क्या आएगा, SCF जहाँ पे रिमाइंडर 0 आया है तो जो डिवाइज़र है वही हमारा SCF है, दो नंबर्स, दो पॉजिटिव इंटीजर का। ठीक है, तो अब यहाँ पे 7 आया तो ये इन दोनों का SCF 7 आ जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में एक और अच्छी चीज़ है, हमें ना SCF और भी चीज़ों का पता चल जाएगा, और भी नंबर्स का पता चल, जैसे इसमें तो ये तो पता चल गया 455 और 42 का SCF 7 आया। ठीक है, लेकिन हमें और नंबर्स का भी पता चल जाएगा, जैसे 42 और 35 का भी SCF 7 आएगा, 35 और 7 का भी SCF 7 आएगा। तो इसमें यही एक अच्छी चीज़ है कि हमें और नंबर्स का भी पता चल जाएगा कि SCF 7 ही आएगा, क्योंकि फॉर्मूला तो वही लग रहा है ना, a = BQ + R, यही फार्मूला यूज़ हो रहा है आगे भी प्रोसेस में, तो इन सब का SCF 7 आएगा। ठीक है, अब देखिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपको करने हैं। अभी मैं एक क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके बताऊंगी, आपको उसको करना है। एक और तरीके से मैं आपको क्वेश्चन इसको बताऊंगी ताकि आप और अच्छे से इसको कर पाएँ। ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं, ये आपको करने हैं। अगर इसमें से आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है इस क्वेश्चंस को करने में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अभी एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम क्या निकालेंगे, SCF ऑफ 420, 130, इसका हमें SCF निकालना है कि कितना आएगा। ठीक है, तो देखिए ये, अच्छा एक चीज़ आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये सारे क्वेश्चन जितने भी हैं वो NCERT बुक के हैं। ठीक है, तो मैंने जितने भी आपको क्वेश्चन दिए हैं सॉल्व करने के लिए वो बुक के क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसे सॉल्व करिएगा, अगर नहीं आएगा समझ तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और ये भी एक क्वेश्चन बुक का ही है। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम है तो मैं क्वेश्चन वो पढ़ देती हूँ। एक एग्जाम्पल है, A sweet seller has 420 Kaju Barfi and 130 Badam Barfis. She wants to stack them in such a way that each stack has the same numbers and they take up the
least area of the tray. What is the number of that can be placed in each stack for this purpose? मतलब इसमें बोला गया है कि एक स्वीट सेलर है जिसके पास 420 काजू बर्फीज़ और 130 बादाम बर्फीज़ है। वो चाहती है कि वो ईच स्टैक मतलब सबको सेम नंबर्स में दोनों बर्फियाँ बटे। तो वो ऐसा चाहती है कि सबको एटलीस्ट मतलब सबको सेम नंबर्स में दोनों बर्फीज़ बटे। तो इसका हम SCF निकालेंगे, क्योंकि हमें सेम नंबर में जब कोई चीज़ सबको बांटनी होती है तो हमें उसका SCF निकालना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या देखना था कि दोनों नंबर में ग्रेटेस्ट नंबर, दोनों नंबर्स में लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। सबसे पहले हमें देखना है दोनों नंबर्स में लार्जेस्ट नंबर कौन है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, तो 430 और 1 और 130 में 420 ग्रेटेस्ट नंबर है। इसको हमने पहले देखिए एक तरीके से निकाल लेते हैं। ठीक है, पहले एक तरीके से निकाल लेते हैं जिस तरीके से मैंने आपको बताया था। 420 इक्वल टू 130। 130 को अब हमें ये लिखना किस फॉर्म में, A इक्वल टू BQ प्लस R, इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो 130 को हम किससे मल्टीप्लाई करें जो कि रिमाइंडर भी बचे। उसमें बोला गया था ना कि ऐसे डिवाइड करना है कि रिमाइंडर भी बचे। तो हम इसको 3 से डिवाइड करें, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर 30 बचेगा। अब हम 130 को लेते हैं, तो 130 और 30 को फिर किससे मल्टीप्लाई करें, 4 से, तो रिमाइंडर 10 बचेगा। अब हम 30 को लें तो 10 इंटू 3, अब आ जाएगा रिमाइंडर 0। तो हमें तब तक इसको इस प्रोसेस को कंटिन्यू करना है जब तक ये रिमाइंडर हमारा 0 ना आ जाए। ठीक है, तो अब जहाँ पे रिमाइंडर 0 आया तो जो डिवाइज़र होगा वो ही इस क्वेश्चन का SCF होगा। यानी इस क्वेश्चन का SCF होगा 420 और 130 का SCF हो जाएगा 10। ठीक है, ये इसका SCF हो जाएगा। अब देखिए इसका एक और तरीका है। ठीक है, उसको हम एक और तरीके से समझते हैं। कैसे, देखिए इस क्वेश्चन को देखिए करने का एक और तरीका है। जैसे हमें क्या निकालना है, SCF ऑफ 450 और 130 का हमें SCF निकालना है, 420 और 130 का। ठीक है, तो इसमें देखिए हमें कुछ नहीं देखना है, इसमें ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट कुछ नहीं देखना है। इसमें सीधे हमें जो छोटा नंबर है उसको बड़े नंबर से डिवाइड करना है। ठीक है, यानी जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको लार्जेस्ट नंबर से डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 130 को डिवाइड करेंगे 420 से, तो कितनी बार डिवाइड होगा, जैसे हम 130 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 260 बहुत छोटा है। 3 से मल्टीप्लाई करें तो 390 आ रहा है। ठीक है, तो हम 3 से मल्टीप्लाई करके 390 आएगा, इससे हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये होगा 30 हमारा आया। ठीक है, रिमाइंडर। तो इस क्वेश्चन में इसमें देखिए ये 420 जो है वो क्या हो जाएगा, डिवाइडेंट हो जाएगा, 130 डिवीज़र हो जाएगा और 30 क्वोशेंट हो जाएगा और 3 जो होगा 30 रिमाइंडर होगा और 3 क्वोशेंट होगा। ठीक है, अब हमें देखना है, इसको देखना है और इसको देखना है, रिमाइंडर को और जो डिवाइज़र था इसमें चेंज हो जाएगा। इसमें जो होगा इन दोनों में जो छोटा होगा वो डिवाइज़र बन जाएगा और जो बड़ा होगा वो डिवाइडेंट बन जाएगा। यानी यहाँ पे 30 डिवाइज़र हो जाएगा और 130 डिवाइडेंट हो जाएगा। ठीक है, अब 30 को हम इसको किस नंबर से डिवाइड करें कि डिवाइड हो जाए। ठीक है, 30 को अब हम 4 से करेंगे तो आएगा 120। ठीक है, तो आएगा ये 10, यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 10 बच रहा है। अब ऐसी प्रोसेस आगे करेंगे, 30 यहाँ पे डिवाइडेंट हो जाएगा, तो फिर अब हम 3 30, 10 3 30 होता है, तो ये पूरा कट गया। ठीक है, यहाँ मतलब रिमाइंडर 0 आ गया हमारा। तो जहाँ हमारा रिमाइंडर 0 आ गया इस प्रोसेस को हमें यहीं पे रोक देना है। ठीक है, तो और जिस पे 0 आया है जो डिवाइज़र होगा वही इस क्वेश्चन का
SCF होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का SCF क्या होगा, 10 होगा, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल है, इसको आपको आराम से समझ में आ जाएगा। आप समझने की कोशिश करेंगे, खुद से क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको समझ आएगा। और आपको कहीं नहीं समझ आया, कोई प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको ये क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम हो तो आप अगली क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और हाँ, आज का ये इतना ही टॉपिक, मतलब फर्स्ट टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे का देखेंगे। और जितना भी मैं पढ़ा रही हूँ वो सब NCERT बुक से रिलेटेड है, तो आप प्लीज़ NCERT बुक को रिकमेंड करिए और बाकी बुक को छोड़ दीजिए। पहले NCERT पढ़िए, उसी से आपके बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं। NCERT क्लियर होगी तो आप बाकी कोई भी क्वेश्चंस लगा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।